हाँ देखो, स्पीड टाइम डिस्टेंस इससे पहले पढ़ा था तुम लोगों ने, ये बताओ मेरे को। क्लास 10 में पढ़ा था ना, 9th में पढ़ा था। 9th में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। इसको बंद कर दो पूरा दर्जा। बोट एंड स्ट्रीम। अब मुझे कोई ये बताएगा कि अच्छा ये लहरें चल रही हैं, लहरें चल रही हैं, इस लहर के बहाव में, लहरें कैसे चल रही हैं, इस साइड चल रही हैं, इस लहर के बहाव में ही हमारी बोट चल रही है। ये बोट भले नहीं दिख रही हो, बोट मान लेना, ठीक है। इस लहर के बहाव में ही हमारी बोट चल रही है। तो जब लहर के बहाव में बोट चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड लिख लो उसको, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड किसके बराबर होती है, देखो, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। भाई स्ट्रीम की चाल और बोट की चाल दोनों एक साथ जा रही है ना। जैसे ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में अपोजिट जाती है तो माइनस करते हैं, सॉरी अपोजिट जाती है प्लस करते हैं, ऐसे जाती है तो माइनस करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे क्या है, अगर धारा भी ऐसे चल रही है और नाव भी ऐसे चल रही है तो दोनों की स्पीड को तुम ऐड कर दोगे। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी एक्स, हमने क्या मान लिया, जो स्पीड ऑफ बोट है क्या है, एक्स है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये स्पीड ऑफ बोट, एक्चुअल स्पीड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअल स्पीड भी बोलते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या बोट की स्पेलिंग सही कर देना, इन स्टिल वाटर या एक्चुअल स्पीड, इसको एक्स मान लिया। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है अंकित, ये बताओ मेरे को, स्ट्रीम का मतलब, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, हाँ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम क्या होती है, हिंदी में क्या बोलोगे स्ट्रीम को, लहर, इसको क्या बोलोगे, एक्स। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, इसको लिख लो। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, हंसो नहीं। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ये पहला आप लोग अभी पे कॉन्सेप्ट जान लो। बोट्स के बारे में क्या होता है, इधर सुनो, जब बोट लहरों के साथ जाती हैं तो दोनों स्पीड, बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस बोट की स्पीड ऐड हो जाती है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। अब स्ट्रीम स्पीड बताओ, अब स्ट्रीम स्पीड ये क्या होती है बताओ। जब एक धारा ऐसे चल रही है, बोट ऐसे चल रही है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्ट्रीम। भाई बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, स्ट्रीम की कम होगी, तभी तो थोड़ा आगे चलेगा। अगर स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा हो, बोट की स्ट्रीम कम हो, तो बोट चल ही नहीं पाएगी, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले बोट की स्पीड लिखेंगे, फिर स्ट्रीम की स्पीड लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, क्यों हमने एक्स माइनस वाई, स्पीड ऑफ बोट क्या माना था, स्पीड ऑफ बोट। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये एक्स, इसको सही कर लेना, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे लिख देना स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगी, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट जान लो, ठीक है। इसको लिख दो, स्पीड ऑफ बोट एक्स किलोमीटर पर आवर और वाई, स्ट्रीम की वाई किलोमीटर पर आवर। जब धारा के साथ साथ जाती हैं तो दोनों स्पीड ऐड हो जाती हैं, उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। जब धारा के अपोजिट जाती है तो दोनों के स्पीड को माइनस बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। इतना बात, हाँ वही स्टिल वाटर, जब बोट रुकी हुई है, धीरे पानी रुका है, स्टिल वाटर, वो बताया हमने, ठीक है। जब बोट चल रही है उस पर, ठीक है, वही स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब कहाँ पे स्ट्रीम लिखा हुआ है, STREAM लिख दो ना, STREAM। स्पीड कहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट, हाँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख दो, इसलिए मैंने यहाँ साफ साफ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम गड़बड़ हो गया था थोड़ा, फिर से मैं भी लिख देता हूँ। देखो सीधे डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम, देखो क्या हुआ भाई, डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई
एक्स क्या थी, स्पीड ऑफ बोट, और वाई क्या थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर हो रहा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हो गया। और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में अब ये हाँ ये नीचे वाला, अच्छा हाँ ये अपस्ट्रीम, हाँ अपस्ट्रीम, ठीक है अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। देखो उसको अब लिखो स्पीड इन स्टिल वाटर, लिखो तीसरा फॉर्मूला है स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड क्या होगी, लिखो बोल रहा हूँ, स्पीड डाउनस्ट्रीम, लिखो स्पीड डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम अपॉन 2, स्पीड डाउनस्ट्रीम डी लिख दे रहा हूँ, और स्पीड अपस्ट्रीम अपॉन 2, ठीक है। ये क्या है, डाउनस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम है। स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है। अब स्पीड ऑफ करंट क्या होता है, लिखो करंट, स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा। अब इसी स्पीड को, स्पीड जो भाई डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम, ठीक है, अपॉन 2 लिख दो उसको। U मतलब अपस्ट्रीम और D मतलब डाउनस्ट्रीम, ठीक है, अपॉन 2। भाई D मतलब क्या है, डाउनस्ट्रीम, ये क्या है अपस्ट्रीम, ठीक है। इसको लिख देना, बार बार नहीं लिखेंगे, बस ये 3 फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल होते हैं। अब क्वेश्चन लिखो, सब नोट कर लो उसके अंदर। फिर ऐसा ले तुम क्वेश्चन लिखो, अ मैन कैन रो 8 km/h in still water, can row, ROW, a man can row 8 km/h in still water। बहुत इजी क्वेश्चन है, पेन उठाने की जरूरत नहीं इसके अंदर, अभी बता दे रहा हूँ। इफ़ रेट ऑफ द करंट इज़ 3 km/h, if rate of the current is 3 km/h, then find man speed downstream। पेन नहीं उठाना है, ओरली करना है इसको। डाउनस्ट्रीम, भाई डाउनस्ट्रीम क्या बताया था, बस डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला लगाना है तुमको। डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, स्पीड इन स्टिल वाटर क्या होता है, और प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये फॉर्मूला लगाना, दोनों वैल्यू दे रखी है, क्या दिक्कत है, दोनों चीज़ तो दे रखी है ना, बस ऐड कर देना दोनों वैल्यू को। क्या हुआ भाई 8 + 3 कितना हो, बस 11। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस क्या है ये, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, समझ में आया। बस दोनों को ऐड कर देना है। अब लिखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट लिख देना। वाटर ऑफ अ रिवर इज रनिंग एट द वाटर ऑफ अ रिवर इज रनिंग एट rate of 2 km/h। A sailor can row at 4 km/h in still water। In how many hours will he row 12 km with the river? In how many hours will he row 12 km with the river?
विद द रिवर मतलब क्या हुआ? विद द रिवर, हाँ विद द रिवर, हाँ डाउन स्ट्रीम, ये थोड़ा सा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये टाइम बताना है तुमको। हाँ वेरी गुड, 2 घंटा, 2 घंटा। किसके 2 घंटा किसका आ रहा है बताओ भाई? स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है? स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है बताओ? स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है? 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। और हमारी ये बोट चल रही है और बोट की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड है, ठीक है। अब देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या है ये? डाउनस्ट्रीम स्पीड है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड में दोनों की कहते हैं, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड एक साथ जा रहे हैं ना, क्या हो जाएगा? 4 प्लस क्या हो जाएगा? 2, 6 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ गई? अलोंग द रिवर मतलब, अलोंग द रिवर मतलब हाँ डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब क्या निकालना है? टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम, ठीक है। हमको स्पीड मालूम है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बताओ, तुम्हें मालूम है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ये टाइम इधर चला जाएगा भाई, ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, शिफ्ट हो जाते हैं, तो टाइम इधर चला गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला तुम्हें लगाना है, क्योंकि तुम्हें टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है? क्वेश्चन पढ़ो, 12 किलोमीटर चलना है ना इसको, तो याली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 12, और अभी हमने स्पीड निकाली है, कितनी गई? 6 से ये 6, यहाँ पे भाग दे दो तो क्या होगा? 2 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गई बात? हाँ, एक और क्वेश्चन दें? लिखो क्वेश्चन एक और। A boat run 18 kilometer in 3 hours down the river. A boat runs 18 kilometer in 3 hours down the river. ठीक है, बोले आगे। If boat can run 5 kilometer per hour in still water, if boat can run 5 kilometer per hour in still water, then find the rate of the current. Then find the rate of the current. यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। A boat runs 8 किलोमीटर आवर in 3 hours down the river. ये लिख दिया सामने, मतलब 3 घंटे में वो 18 किलोमीटर लहर के साथ जा रही है बोट। क्लियर हो गई बात? ये बोट कैन रन, अगर बोट 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, और तुमको क्या फाइंड करना है? देन फाइंड द रेट ऑफ द करंट। यहाँ पे तुम्हें क्या फाइंड करना है? लेट द रेट ऑफ द करंट बी x किलोमीटर पर आवर, ये मान के चलना है, फिर आगे फॉर्मूला लगाओ। लेट द रेट ऑफ द करंट बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है, तो x प्लस स्पीड ऑफ द बोट, दोनों हो गया। फिर वही स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वो लगाओ। डिस्टेंस फाइंड करनी है, अब आगे नहीं बताऊंगा, पहले कोशिश करो। देखिए ये क्वेश्चन कौन करके दिखाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन है। आ गया आंसर? अच्छा,
यहाँ से अगर आया तो ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, ठीक है। आंसर आ गया? आंसर आ रहा है किसका? हाँ, 1 किलोमीटर पर आवर आया। हाँ अरहान आया बेटा? देव तुम्हारा आंसर आया? आ गया? देखो पीछे भी आ गया। तुम्हारा आया? गुड। ये लहर जा रही है और ये बोट, अच्छा यहाँ पे ये सुनो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको नहीं दे रखी है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो हम क्या मानेंगे? लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर। इसको क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर मान लिया, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट हमारी क्या दे रखी है? बताओ ना। 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ दिख रही है कि बोट के साथ ही डाउनस्ट्रीम जा रही है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड 5 प्लस क्या है? x। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। डिस्टेंस फाइंड करनी है भाई, डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। हाँ, रेट ऑफ करंट। अच्छा एक चीज़ बताओ, और क्या क्या दे रखा है मेरे को, क्वेश्चन बताओ। हाँ, डिस्टेंस क्या दे रखी है? डिस्टेंस तुमको दे रखी है 18। तुमने अभी स्पीड फाइंड कर ली है। स्पीड क्या फाइंड कर ली है? और क्या दे रखा है? टाइम 3 घंटा, 3 आवर्स। इतना नोट करो पहले, इतना लिखो पहले। रब कर दे। तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, भाई एक फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है। डिस्टेंस को यहीं रहने दो और टाइम को इधर कर दो, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 18। यहाँ पे तुमने डिस्टेंस की जगह क्या लिख दिया? 18। और हमने स्पीड कितनी फाइंड की है? टाइम कितना है? टाइम क्या? 3 घंटा। टाइम की जगह हमने 3 घंटा रख दिया। और स्पीड कितनी है? अभी हमने फाइंड की x प्लस 5। हमने स्पीड की जगह x प्लस 5 लिख दिया। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। 18 3 इंटू एक्स, सॉल्व करना तो आता है ना। 3 5 ज़ा 15। अब इसको इधर माइनस कर दो। 18 माइनस 15 इक्वल टू 3x, ठीक है। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना हुआ? 3 किलोमीटर पर आवर। x अपॉन ये x इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा आंसर आ गया, x इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लो। आ रहा है बेटा? आ रहा है? करंट इज, द रेट ऑफ द करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर। ओरली बताना है, पेन नहीं छूना इसके अंदर, पेन उठाना नहीं है। वाइल अ बोट इज रनिंग 6.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। वाइल बोट इज रनिंग 6.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, फाइंड द बोट स्पीड अप स्ट्रीम। बस कुछ नहीं, पेन नहीं उठाना है। अप स्ट्रीम में मैंने क्या कहा था? दोनों की स्पीड क्या करोगे? माइनस करोगे। बस इसमें दोनों की स्पीड को तुम्हें माइनस कर देना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेट ऑफ करंट तुमको दे रखा है। करंट मतलब स्ट्रीम की स्पीड, हाँ 1.5, और बोट की स्पीड दे रखी है 6.5, हाँ 5.5, चलो 5.5 मान लो, ठीक है। आंसर कितना है बताओ? माइनस कर दो क्या? बस मैं दोनों की स्पीड को माइनस कर दो। दोनों की स्पीड को तुम्हें माइनस कर देना है। अपस्ट्रीम मैंने बताया कि स्पीड अपस्ट्रीम में क्या होगी, बस इतना ही पूछा था मैंने। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन करता है देखते हैं। अ रिवर इज़ रनिंग 2.5 किलोमीटर पर आवर
A river is running 2.5 kilometer per hour. A swimmer can swim 8.5 kilometer per hour in still water. In how many hours will he swim? In how many hours will he swim 20 किलोमीटर अप द रिवर? अब यहाँ पे देखना, अप मतलब बोला है 20 किलोमीटर अप द रिवर। अप मतलब अप स्ट्रीम। लहर ऐसे चल रही है, इधर तो लहर ऐसे चल रही है, आदमी ऐसे तैर रहा है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम वाला यहाँ पे पहले स्पीड का हिसाब किताब करना है तुम्हें। अप स्ट्रीम में क्या होगी, दोनों स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। कितना 6, ये कैसे आ गया? अरे आगे तो निकालो, 21 किलोमीटर जाना भी उसको ना, 21, हाँ 2 आवर्स। नहीं, पहले तुम्हारी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी बताओ मेरे को। तुमको क्या करना है, क्या निकालना है? तुमको टाइम निकालना है ना, टाइम का स्पीड निकाल। 21 है, और क्या बोला मैंने? 20 कब बोला? 21 बोला है कि 20 बोला है? 21 करो भाई, ठीक है। 3.5 आवर आएगा, 3.5 घंटा, ठीक है। देखो ये स्ट्रीम मान लिया, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? स्ट्रीम की स्पीड कितनी है बताओ? 2.5। ये क्या है? स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है। अब ये इस साइड बह रही है और आदमी जो है यहाँ पे तैर रहा है, आदमी तैर रहा है ऐसे, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। दोनों की स्पीड को माइनस किया तो कितना हो जाएगा? आदमी की स्पीड कितनी दे रखी थी? 8.5 में से 2.5 तुम घटा दोगे, कितना आया? 6 आया, ठीक है। क्योंकि स्पीड ऐसे चल रही है और आदमी ऐसे चल रहा है, और दोनों की स्पीड को घटाओगे, ये अपस्ट्रीम है, ठीक है। अब निकालना है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 21, और स्पीड अभी तुमने निकाली, कितना है? 6। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। टाइम इक्वल टू 7/2, इसको काटा, कितना आ गया? 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आ गया? अरे बेटा, ठीक है, क्लियर आया? क्या हुआ? आवर तो कर, ये आवर है भाई, शॉर्ट ना, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर लिखा है। इतना मतलब गंदी राइटिंग लिखी है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। लिखो एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अ बोट टेक 12, लिखो भाई, आवाज़ क्यों कर रहे हो? अ बोट टेक्स 4 आवर, अ बोट टेक्स 4 आवर टू सेल from one place to another place. A boat takes 4 hours to sail from a place to another place and back to the starting point. Speed of the river is, a boat takes 4 hours to sail from one place to another place and back to the starting point. लिख दिया सबने? Speed of the river is 2 किलोमीटर पर आवर and actual speed of boat is 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर एक्चुअल स्पीड जो बोट की है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। फिर से बोलूँ, क्या लिखा? बोट जो है 4 घंटा लेती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस और वापस वहीं आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बताया रिवर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है और बोट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस टू प्लेस।
24, अभी देखता हूँ, नहीं कितना आ रहा है आंसर लिखो, बताओ ना क्या कितना आ रहा है। 24, हम्म, 32, इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जा रहे हो, थोड़ा 2 कम आओ। हाँ छः किसका आया, देव आया बेटा तुम्हारा, कहाँ फंस गए। हाँ क्वेश्चन समझ में है कि नहीं। देखो भाई ये 2 प्लेस है, समझो, यहाँ से बोट जा रही है, यहाँ तक गई, फिर वापस आ गई, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। क्या क्या दे रखा है बताओ, मैं करूं। दे रखा है तुम्हारा 4, क्या दे रखा है बताओ भाई। स्पीड ऑफ रिवर तुमको मालूम है, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट 4 किलोमीटर पर आवर, आवर लिख देना भाई, ठीक है। अब इससे तुम क्या निकाल सकते हो, ये 2 चीज़ तुमको दे रखी है, इससे क्या निकाल सकते हो बताओ भाई। जब ऐसे जा रहा है लहर के साथ तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, जब वापस आएगा तो अपस्ट्रीम स्पीड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब लिखो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया। अब अपस्ट्रीम स्पीड निकाल लो, इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ, अप स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, 4 - 2 कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर। नोट करो इसको, ठीक है, सब लोग नोट कर लो पहले। अरहान आया बेटा, कर दे इसको। अब तुम्हें मालूम है यहाँ से लेकर यहाँ तक तुमने स्पीड क्या मानी है, x, ठीक है। क्या दे रखा है कि टोटल आने और जाने में कितना समय लग रहा है, 4 घंटा। देखो क्वेश्चन में दे रखा है ना, टोटल आने जाने में 4 घंटा लग रहा है। तो तुम्हें मालूम है टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। S1 मान लो वो गया, और एक और ऐड कर देंगे जब वो वापस आ रहा है, वापस भी तो आएगा, एक डाउन स्ट्रीम स्पीड, एक अपस्ट्रीम स्पीड है, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम इसको क्या लगा, 4 घंटा लगा। हमने डिस्टेंस क्या मान ली, x। जब वो लहरों के साथ साथ गया, जब लहरों के साथ गया स्पीड कितनी आई थी बताओ, 6 आई थी, इसको लिख दिया 6। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये वापस आया, जो वापस आया लहरों के अपोजिट आया, तो लहरों भाई डिस्टेंस तो सेम रहेगी, और जब अपोजिट आया था तब स्पीड तुमने कितनी निकाली, 2। इसको सॉल्व करो आप, इस पर एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 6 एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आएगा। अब 6 × 1 = 6 भाई, 6 के टेबल में 6 जा रहा है, एक बार उस एक को तुम किससे मल्टीप्लाई करते हो, 1 से, तो ये 1x, इसको ऐसे ही लिख दोगे। 2 के टेबल में 6 कितनी बार जाता है, 3 बार। इस 3 को तुम ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, 2 के टेबल में कितनी बार जाता है, 3 बार। इस 3 को तुम ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा, 3x। 4 = क्या आ गया, 4 = x + 3x/6। अब इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 6, ये यहाँ पे 1 मान के चलते हैं, 3 + 1 4, x को एक बार ही लिखते हैं कॉमन, ठीक है। 4 × 6 = 24/4x, x = 24/4, 4 × 6 = 24। कितनी डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर। समझ में आया, ठीक है। तुम्हारा किसका इससे आ गया था ये आंसर, किसी का नहीं आया था, तुम्हारा भी नहीं आया था, देव तुम्हारा भी नहीं आया था। अब आ रहा क्लियर ना,
एक क्वेश्चन ऐसे ही और दें, सेम ऐसे ही लिखो। वाटर करंट ऑफ अ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड द सेलर कैन रो, बहुत तेज बोलूँ तो मुझे रोक दिया करो उसी समय, ठीक है, समझा। एंड द सेलर कैन रो 7 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू गो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम? How much time will it take to go 20 kilometer down the river and comes back the river at the starting point? मतलब जा रहा है फिर वापस आ रहा है। How much time will it take to go 20 kilometer down the river and come back up the river at starting place? सब वही चीज़ है, पिछला क्वेश्चन सब वही चीज़ है, बस तुमको यहाँ टाइम निकालना है। इधर देखो बेटा दोनों लोग, यहाँ पे यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में तुमको ये टाइम टोटल दे रखा था, अब यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, इसकी जगह तुमको डिस्टेंस दे रखी है। वो कितनी है? 20 है। देखो क्वेश्चन में सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तुमको क्या करना है? इधर देखो, दोनों की पहले डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालो, अपस्ट्रीम स्पीड निकालो, फिर तुमको टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू ये फॉर्मूला रखना है और तुमको डिस्टेंस दे रखी है। देखो डिस्टेंस कितनी है, इसी फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले कौन निकालता है? कौन निकालता है? हाँ मानस, तुम्हारा सबसे पहले आंसर आता है इसलिए तुमसे बोला मैंने। बताओ, हम तुमसे पूछे, तुम बताओ, हम क्यों बताएं? 7 बोल रहे हो तो मानस का आंसर आया है, तो तुमने पहले कर लिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? सुनो मानस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? कैसे देव नहीं आया? आ गया तुम्हारा, आ गया तुम्हारा आया बेटा? नहीं आया? करे क्वेश्चन? देखो इधर देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी? किस दे रखी है? 20 दे रखी है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20 दे रखी है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ बोट कितनी दे रखी है बताओ? 7 दे रखी है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दे रखी है? स्ट्रीम किसकी क्या स्पीड है बताओ? 3 है। 3 किलोमीटर पर आवर 3 है, ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालोगे। डाउनस्ट्रीम स्पीड, क्योंकि एक बार ये ऐसे जा रहा है, लहर के साथ जा रहा है, फिर एक बार वापस आएगा, लहर के अपोजिट आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालो, फिर अपस्ट्रीम स्पीड निकालो। हम निकालेंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? 7 + 3 x + y ना भाई, 7 + 3 ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से यहाँ चला गया, वापस आ रहा है, लहर के अपोजिट आएगा, अब क्या होगा? अपस्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हुई? लो, इन्होंने क्या बताया है? कितना समय कितना डिस्टेंस क्या है? हमने बताया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम तुमको यहाँ फाइंड करना है। यहाँ क्या डिस्टेंस कितनी थी? दोनों में 20 थी, तो 20 ये हमने मान ली पहली, जब जा रहा है तो क्या है? डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आई है? 10 लिखी है यहाँ पे, प्लस 20 तो कॉमन ही है, सेम डिस्टेंस है। और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आई है? 4। अब देखो यहाँ काट लो, 4 × 5 =
20, ये 5 है यहाँ पे बचा, एक एक जीरो कट गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 प्लस ये 5, टाइम कितना लग रहा है? 7 घंटा लग रहा है। आने जाने में कितना लग रहा है? 7। आ रहा है ना बेटा? 7 घंटा। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब थोड़ा से लेवल बढ़ा रहे हैं। आखिरी जो कॉन्सेप्ट बताया था, स्पीड इन स्टिल वाटर, x प्लस वाई और वाला स्पीड डाउनस्ट्रीम वाला, तीसरा फॉर्मूला देखना उसमें है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। राम ROW लिखो, बात ना करो। राम रो 75 किलोमीटर डाउन द रिवर। राम रो 75 किलोमीटर डाउन द रिवर इन 3 आवर्स। लिख लिया बेटा? एंड कम्स बैक अप द रिवर इन 5 आवर्स। Find the speed of Ram in still water and speed of river. Find the speed of Ram in still water and speed of river. फॉर्मूला लिखाया है, देखो क्या लिखवाया मैंने। तीसरा फॉर्मूला, आखिरी लास्ट वाला फॉर्मूला, वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। क्या लिखवाया है? स्पीड ऑफ स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ बोट, ये लिखवाया मैंने। यही फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा। और 2 इम्पॉर्टेंट, ये सब लोग लिख दो इस क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? इसको इम्पॉर्टेंट लिख लो सब। दिमाग लगाओ, हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ करना नहीं इसके अंदर। आ गया? हाँ, दोनों आंसर बताओ। हाँ, और स्टिल वाटर। एक था स्पीड बोट स्पीड पूछा था, दूसरी पूछी थी रिवर की स्पीड। हाँ, एक 5 आ रहा है, दूसरा गुड। देखो निकाल लिया सबसे पहले। गुड। फॉर्मूला कौन सा लगेगा तब आया। इसका ना आयुष नाम है। हाँ, आया बेटा? हाँ, आया। हाँ, तुम्हारा आया बेटा? हाँ, बताएं। आयुष आया नहीं ना? एक आ गया, चलो हम बता दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मैन है। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, एक मैन है भाई। स्पीड कितनी है? स्पीड ही दे रखी है। क्या दे रखा है? क्या 75 किलोमीटर क्या दे रखा है? 75 क्या दे रखा है बताओ? डिस्टेंस कितनी दे रखा है? 75। पहला जो दिया हुआ इसको लिखो। डिस्टेंस 75 दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है इसी में? 3 घंटे में, 3 आवर्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है? तुम्हारी डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। एक आदमी 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है जब वो डाउन द रिवर जाता है। ठीक है, अभी तुमको इसमें से क्या चीज़ छूटी हुई है? स्पीड निकाल लोगे इसमें।
स्पीड एक स्पीड ही तुमको निकालना है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 75/3 कितना आ गया बताओ? 3 2 6, 3 5 15। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? इसको लिख दे रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 25 किलोमीटर। ये अब हम आते हैं, वापस भी आ रहा है क्या अपस्ट्रीम? अब फिर डिस्टेंस तो वही रहेगा, ना। डिस्टेंस कितना था? 75। अब कितना समय ले रहा है वापस? बताओ ना, मेरी शक्ल क्या देखते हो? 5। मैं नहीं चाहता हूँ बार बार वहाँ जाऊँ, तो भी क्वेश्चन पूछता हूँ। अब वापस वो समय कितना ले रहा है? 5। वापस आने में भाई एक तो चला गया। अब ये अपस्ट्रीम हुई इसकी, तो स्पीड अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी भाई? तुम्हें मालूम है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अपस्ट्रीम ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं। डिस्टेंस क्या? 75। टाइम कितना है? 5 स्पीड है, तो इसको काटो, कितना आया? 5 जा 5, ठीक है। 15 हाँ 15। तो स्पीड अपस्ट्रीम कितनी आ जाएगी? 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अपस्ट्रीम तुम्हारी क्या गई? 15 किलोमीटर आवर। यू मतलब अपस्ट्रीम है 15 किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। इतना नोट कर लो। किधर है बेटा? देखो स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी थी? 25 किलोमीटर, यही था ना? बताओ ना, मैंने रब कर दिया। और स्पीड अपस्ट्रीम कितनी निकाली मैंने? 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या? ये तो पहला पार्ट था, स्पीड इन स्टिल वाटर। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इन स्टिल वाटर का? स्पीड इन स्टिल वाटर क्या था? डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2 था। ये आखिरी में फॉर्मूला नोट क्या होगा? 25 प्लस 15 अपॉन 2 कितना हो गया? 40 आया। ये 40/2 20 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड इन स्टिल वाटर हो गया। दूसरा क्या निकालना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसको नोट कर लिया ना सबने? स्पीड अब स्पीड स्ट्रीम की, ठीक हो। अब क्या था? अपस्ट्रीम की स्पीड या डाउनस्ट्रीम की स्पीड माइनस स्पीड इन अपस्ट्रीम, दोनों स्पीड को माइनस कर देना अपॉन 2, ठीक है। 25 माइनस 15/2, बस दोनों को उधर प्लस किया था दोनों को, और यहाँ दोनों को माइनस करना है। कितना हो गया? 25 में 15 किया कितना? 10/2 5 किलोमीटर पर आवर। बस दोनों को प्लस करना उसमें, और दोनों को माइनस करना, दोनों फिर उसके बाद दोनों से भाग दे देना 2 से, ठीक है। ये आंसर आ गया बेटा? अरान तुम्हें आया? सोनम आ गया था? अच्छा, ये चैप्टर हुआ ख़त्म, ठीक है। ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसमें ज़्यादा नहीं करना, बस इससे नहीं आएगा। एक क्वेश्चन वो भी गारंटी नहीं सी से आए, किस्मत होगी तो आएगा, तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ आएगा। अब कौन सा चैप्टर रह गया तुम लोग को? स्टैटिक्स आ रहा है क्या? स्टैटिक्स में कौन सा चैप्टर है भाई? स्टैटिक्स में क्या? स्टैटिक्स में बार ग्राफ होता है, वो सब उसमें तो कोर्स में दे नहीं रखा है तुम्हारा। दे रखा है वो सब है। स्टैटिक्स है, वो कोर्स में चेक करो स्टैटिक्स है कि नहीं। चलो एक अब
ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, नंबर तुम लोग के पक्के। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखो। कोऑर्डिनेट खाली इसमें भी, हाँ क्या चीज़, रेस वाला वो नहीं आएगा, परेशान ना, उससे यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन चल रहा वो नहीं पूछाएगा, मेरी गारंटी नहीं आएगा। ठीक है, चलो लिखो ना, देखो चलो क्वेश्चन लिखो। अब ये क्वेश्चन, ये चैप्टर अपने आप पढ़ोगी, मैं थोड़ा बहुत बता दूँ, उसमें आएगा कुछ नहीं तुमको, सही इधर देखो, इसमें जो है देखो, लिखो पहले डिस्टेंस एंड एरिया इसमें। ठीक है, अब इसमें मैं 2-3 फॉर्मूले लिखा दे रहा हूँ। देखो बहुत कम चीज़ इसमें क्वेश्चन में कभी देखा नहीं हूँ। ठीक है, तुम्हारे कोर्स में थोड़ा सा मैं फॉर्मूले बता दे रहा हूँ। ठीक, अब इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। इधर देखो, ये कोऑर्डिनेट x1 y1, ये कोऑर्डिनेट x2 y2। बात ना करो। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन। ठीक है, डिस्टेंस निकालना पड़ता है इसमें, डिस्टेंस ए भी फाइंड करना होता है। अब इसका फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, कुछ है नहीं इसके अंदर, सबसे बोरिंग चैप्टर है। जल्दी से, डिस्टेंस क्या होता है लिखो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लो। एक एक क्वेश्चन सबमिट करा दे रहा हूँ फॉर्मूले से, और ज़्यादा बहुत सा बोरिंग चैप्टर है ये। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे भी करते हो, एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, दूसरे फॉर्मूले में सेम ऐसे ही है। यहाँ पे x2 पहले लिखा जाएगा, फिर x1 लिखा जाएगा। लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 1 लिखा है बेटा। ठीक है, दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस तुम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, पढ़ा तो होगा 10th में ये भी चैप्टर 10th में तुम्हारे। अब क्वेश्चन लिखो इसके अंदर, बात ना करो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट 4,4 और दूसरा दे रखा है 3,3। इधर देखो, इसको मान लो a या a b। यहाँ पे ये वैल्यू रखो, यहाँ पे ये वैल्यू रखो, यहाँ पे क्या होगा 4 और क्या मान लिया 3। यहाँ पे क्या है देखो, x1 y1, पहली वैल्यू को हम x1 लेते हैं, दूसरी को y1 लेते हैं, इसको x2 लेते हैं, दूसरी को y2 लेते हैं। देख लो, इसको लिखो। इधर देखो बेटा, x1 पहली वैल्यू होती है, x2 y1 ये होती है, फिर यहाँ पे x2 और y2। ठीक है, अब उस फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, हाँ देखो, ए बी की दूरी क्या होगा, x2 माइनस x1। भाई x2 माइनस x1, x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 4 प्लस फिर y2 माइनस y1, y2 कितना है 3, y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। यही था फॉर्मूला क्या है, हाँ स्क्वायर ये। ठीक है, कुछ है यहाँ पे सॉल्व किया, कितना आया बताओ भाई, 4 में से 3 गया -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है फिर वही चीज़ आ गया ना, -1 का होल स्क्वायर
कितना हो जाएगा 1 + 1 क्या हुआ 2, यही बात है ना, बस तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसमें कराएं कि ना कराएं इस चैप्टर को, बहुत बोर, इसमें कुछ आना ना नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, देख लेते नहीं बेसिक, अगर ये आगे आगे नहीं, सबसे बोरिंग चैप्टर है ये। एक चैप्टर ये, और कुछ फॉर्मूले लिख लो खाली इसमें, ठीक है, कुछ फॉर्मूले लिख लो, अगर वहाँ आ जाएगा तुम लोग कर लेना। यार कौन है भाई, अब डिवीजन, अच्छा तुम लोग ऐसा करो, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स हैं, तुम इसके अंदर ऐड कर दो या उसमें भेज देना, या मैं लिख दूँ उसको, लिख दे ऐसे तुम लोग पढ़ोगे नहीं, लिखो। अब डिवीजन ऑफ, ये चैप्टर बस 10 मिनट में ख़त्म करा रहा हूँ, कुछ है नहीं इसके अंदर। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, इस चैप्टर को कराएं कि ना कराएं, इसको तुम लोग ऐसे नोट कर लो, ये इसको फॉर्मूले लिख दो खाली, ठीक है, तो ग्रुप में सेंड कर दो। सुनो, जितने फॉर्मूले सेंड कर दो, इसको बाद में समझ मिलेगा, पढ़ा देंगे, इसमें कुछ है नहीं इस चैप्टर में। थोड़ा सा देखो, ये आखिरी चैप्टर है तुम्हारा, कल से मैं क्या करूँ, कल से रिवीजन चलेगा तुम्हारा, परसेंटेज, उसके बाद एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, क्या उसके बाद देखो, जब भी मैथ करो पहले 3 चैप्टर आते हैं, उसके बाद तुम्हारे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद ये चलते हैं, ठीक है, कि ये बेसिक चैप्टर तुम्हारे आगे भी काम आएंगे। ये फॉर्मूले सेंड करते हैं, जब समय होगा तब पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। अच्छा, एक बार चेक कर लेना स्टैटिक्स है कि नहीं तुम्हारे में, तो उसको भी पढ़ा दूंगा, ज़्यादा टफ नहीं है वो, उसमें कैलकुलेशन है। इसमें खाली वही कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, आज तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा। देख लेना, खाली फॉर्मूले लगाना है, 10th का बेस देखना, फॉर्मूले लगाना क्वेश्चन में, ठीक है। और एक फॉर्मूला और है, रुक जाओ, और भी मैं, एक मिनट, चलो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और तुम्हारा ये जो है कोर्स तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। कल से रिवीजन, स्टैटिक्स नहीं है भाई, स्टैटिक्स है कि नहीं कंफर्म कर लो पहले। हाँ, स्टैटिक्स है, कितना ज़्यादा तुम्हारा कोर्स है पूरा, कहाँ स्टैटिक्स है? नहीं है, मैं देख चुका हूँ, नहीं है स्टैटिक्स। कहाँ लिखा? मॉडर्न मैथ है इसके अंदर, और क्या दे रखा है? मॉडर्न मैथ में कहाँ है बताओ? नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। लिखो, क्वेश्चन लिखो आप, जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वही करा रहा हूँ, ठीक है।
लिखो, क्वेश्चन लिखो, यहीं से क्वेश्चन आएगा। जो अगर यहाँ से क्वेश्चन 2-3 टाइप के मैं करा दे रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन, अ प्लेस हैज़, ये तुम्हारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से थोड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। A place has 10 entry gates. A place has 10 entry gates. भाई 10 बाहर आने के रास्ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ एंट्री गेट्स कांट बी यूज्ड फॉर एग्जिट। एंट्री गेट कांट बी यूज्ड फॉर एग्जिट और वाइस वर्सा, ठीक है। In how many ways can a tourist enter the place and then come out of it? And how many कहाँ गए? In how many ways can a tourist enter the place and then come out of it? सबसे इजी है, कुछ करना ही नहीं इसमें। क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, ठीक है। ये तो ओरली क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। कितना हुआ? 100। मैंने क्या बोला है? 10 ऐसे रास्ते और 8 रास्ते से एंट्री कर सकता है। 8 एग्जिट है, मैंने एक कब बोला? 8 एग्जिट है। ऐसा है जब भी इस तरह से बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है, वेट तुम्हारा सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 10 तरीके से वो अंदर जा सकता है और 8 तरीके से वो बाहर आ सकता है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, देखो ऐसे, देखो क्या लिखा है, बस कौन करता है मल्टीप्लाई बाय अ डिफरेंट, बस फिर से बोल दूं। क्वेश्चन क्या है? देयर आर 16 buses गोइंग बिटवीन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो फ्रॉम मुंबई टू गोवा एंड रिटर्न बाय? ध्यान देना, सुनो मेरी बात। 15 मिनट दे रखा है मैंने, क्या है? हाँ, 16 बसेज हैं, 16 बसेज हैं जो मुंबई से गोवा तक जा रही हैं। इतनी बात समझ आई? जो बसेज बची जाती है, से गया उससे वापस, तो 15 कितना, ठीक है। तुम भी नहीं पढ़ भाई। अब क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बस, क्या टाइम क्या हो रहा है बता। अभी रिवीजन लिखो। एट एन एनुअल मीट ऑफ अ कंपनी, एट एन एनुअल मीट ऑफ अ कंपनी देयर आर 40 मेल्स एंड 25 फीमेल्स। 40 मेल्स, 25 females.
ईच मेल एक्सचेंज ग्रीटिंग ओनली विथ ऑल द मेल्स। ईच मेल एक्सचेंज ग्रीटिंग्स मतलब बधाइयाँ दे ओनली विथ ऑल द मेल्स एंड हाँ ऑल द मेल्स एंड ईच फीमेल एक्सचेंज ग्रीटिंग ओनली विथ ऑल द फीमेल्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रीटिंग एक्सचेंज एट द मीट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज एट द जैसे तुम करते हो ना उसी तरीके से नहीं आएगा, सिंपल कुछ चालीस और फीमेल्स कितनी है बताओ? 25 है। कितनी है? 45 है। 20 बोला है। C2 इसमें सिलेक्ट कर लिया, दो को हम फीमेल्स में दो कर लिया। फीमेल्स में क्या करा? 25 C2 इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों को निकालना है ना। इधर देखो 40 इधर देखो 40 फैक्टोरियल, उसके बाद 2 फैक्टोरियल। अब ये हो जाता है 40 ये ऐसे, ठीक है। 40 फैक्टोरियल माइनस 2, ठीक है, फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बताओ? ये फैक्टोरियल लिखा है बेटा, 21 ना समझना, ठीक है। 40 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या होगा? 2 फैक्टोरियल, 4 से 2 गया, कितना बचा? 38 फैक्टोरियल, ठीक है। 40 इंटू 39 अपॉन 2 इंटू 38। अब यहाँ से देखना बेटा, इधर देखो, यहाँ से जितने 38 37 जितना होगा वो कट जाएगा। ये 38 से यहाँ पूरा कट जाएगा फैक्टोरियल, और बचा कितना? 2 2 2 जा 4। 20 इंटू 39 करो, कितना हुआ? 20 इंटू 39 करो, कितना हुआ? करो 780 आ गया। इसी तरह ये निकाल के दिखाओ। इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। इसको रब हो गया ना बेटा, नोट कर लिया है? ठीक है। अब फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इसमें तो कितना बचा? हाँ 23 फैक्टोरियल, यहाँ भी फैक्टोरियल है। अब यहाँ पे देखो 25 इंटू 24
इंटू 23 जहाँ पे आएगा तो नीचे ये 23 इसको काट देगा, 23 वाला नीचे काट देगा, ये पूरा एंड हो जाएगा। 23 24 23 22 करके यहाँ 23 22 पूरा कट जाएगा, बचेगा 2 और इंटू 1 बचेगा, तो 1 का कोई मान नहीं, इसको काट दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 25 इंटू 12 कितना हुआ? 25 इंटू ये आ गया और 280। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, ये ऐड कर दो और दूसरा आंसर क्या है? 780। एक और क्वेश्चन दें? अच्छा बहुत तेज भाग रहा हूं, आ गया? दो तीन क्वेश्चन परम्यूटेशन का कराएंगे सर, इसमें ज़्यादा आता नहीं एग्जाम में, पता नहीं फालतू तो इतना बड़ा कोर्स लोगों बना दिया है मैथ का, मतलब अगर स्पीड में ना पढ़ाता तो तुम्हारा हो भी ना पाता। बोलो क्वेश्चन नेक्स्ट, सेम ऐसे ही करना है। इन ए क्लास देयर आर 30 बॉयज एंड 22 गर्ल्स, they are to be divided into 30 boys और 22 गर्ल्स हैं, they are to be divided into सब ग्रुप। लिखा बेटा? उत्कृष्टता लिखा, लिख लिया? तुम्हारे बड़ा ध्यान देना पड़ता, तुम धीरे लिखती हो हैं। ईच कंटेनिंग either 2 boys और 3 गर्ल्स, ईच कंटेनिंग either 2 boys और 3 गर्ल्स। What is the maximum number of ways of forming subgroup? कितने तरीके से ये सबग्रुप? In a class there are 30 boys and 22 girls. They are to be divided into 2 subgroup each containing either 2 boys or 3 girls. What is the maximum number of ways of forming each subgroup? मतलब boys हो और ऐसे कितने सब ग्रुप बनेंगे तुम्हारे, ठीक? टिकट कर लोगे तुम लोग, खाली फॉर्म करना, कुछ है नहीं उसके अंदर। बॉयज़ कितने हैं? 30 बॉयज़ और गर्ल्स कितनी है? 20 है, 22। हाँ, सिक्सटी 6 एकदम गलत। दोनों को ऐड किया कि नहीं किया? आंसर आ रहा है 1975, 1975 आ रहा, 197। सेम वैसे ही करना है इसमें, इसमें क्या है दिक्कत? तुम्हारा भी नहीं आ रहा? अरे कैलकुलेशन ही करना चाह रहे हो, दिक्कत ये है, कैलकुलेशन ही नहीं करना चाह रहे हो। चाहिए तो क्या?
भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग सब ग्रुप्स आर, पहले का आया जो 1500 दोनों किया, उसके बाद देखो नहीं तो उन्होंने दे रखा होगा, उन्होंने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। देखो इधर कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 बॉयज कितने सिलेक्ट करनी है, ये तो सबको आ गया होगा, कोई ये भी कैलकुलेशन C2 30 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 30 माइनस 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 30 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 30 में से 2 गया, कितना बचा 28, यही तो बचा, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ 30, ये इसको हटा दे रहा हूँ मैं, फैक्टोरियल 30 इंटू 29, और जैसे 28 आएगा तो इधर से पूरा ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। अब 215 जा 15 इंटू 29 कितना हुआ, 15 इंटू 29 करो, हाँ 430 कौन फोन है, दोस्त का फोन आ रहा बार बार। अब भाई इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, क्या है 22C3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22C3 22 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 3 फैक्टोरियल 22 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। 22 यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ अभी, 3 फैक्टोरियल भाई 22, और इसमें माइनस करो कितना बचा, कितना कितना हुआ बेटा 19 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको मैं हटा रहा हूँ 22 21 ओ सॉरी 20, हाँ 20 भाई यहाँ पे कितना हो गया 20, करो सॉल्व करो, कहाँ पे मिस्टेक, हाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई थी बताओ मेरे को। पता है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है 3 2 1, यहाँ पे 19 वाला, ये पूरा 19 का पहले वाला कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। और बचा कितना बताओ, सॉल्व करो उसको, ये यहाँ तक 19 तक पूरा कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कट गया तो क्या होगा 22 इंटू 21 इंटू 20 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व कर दो। हाँ 1540, ये 1540 प्लस 75 दोनों को ऐड कर दो, 4 कितना हुआ, ऐड कितना हुआ 1500, ऐड भी नहीं कर पाए, 1900 आंसर आ गया। एक मिनट यार, एक दोस्त मेरा एड्रेस पूछा करके आता हूँ, रुक जाओ।
ठीक है। अब तो अच्छा, of the words with कैसे बोलो। हाँ, सिक्स भाई देखो, FATHER एक लेटर रिपीट करो, एक सिंगल वर्ड सिंगली बात, FATHER कुछ नहीं करना है। 6P6 या 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। करते करते सकते हो। एक्स को कितनी तरीके से रख सकते हो, वो टोटल कितना है बेटा, मल्टी 20, मतलब प्लेस ये रखो और प्लेस इधर उधर कर दो, फिर एफ की यहाँ पे आ जाएगा, फिर एफ यहाँ, फिर ए यहाँ पे है, फिर ए को यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, इसी तरह बै- बै- 20 वेज भाई, 1 2 3 4 5, हम मान लिए ABCDE एक भाई, 4 तरीके से बी 3 से कितने, 3 4 5, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा डीप तुमसे नहीं पूछेंगे, एकदम सरफेस सरफेस पे, ठीक। वन टू थ्री। कितने हैं? तो इसमें से कोई डिजिट हो जाएगा, कभी ये 3 डिजिट हो गया, ये 3 डिजिट हो गया, ऐसे 3 डिजिट, ऐसे नंबर 1 2 4 4 2 1 या 4 5 7 5 7 4, ऐसे 3 डिजिट बनेंगे। तो तुम 5p3 क्या होता है इसमें 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये जो भाई माइनस कर दे, -3 का फैक्टोरियल, ठीक है। करो उसको सॉल्व कर दो, आंसर आएगा। दे रहा हूँ।
ये क्वेश्चन देखिए, तुम्हारा तुम्हारा ये चार सेल्फ मान लो, पुट करते तो क्या, फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, 12 इंटू 11 इंटू कितना, ठीक है, करते चले जाओ। उसके बाद बारह से 4 बता, ये कैंसिल हो गया है, इंटू, ठीक है, 880 टफ नहीं है। डिवीजन तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही तो हैं? थोड़ी सी बात बताता हूँ, इजी क्वेश्चन कराता हूँ, टाइम कम है, कल पूरे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 100, ठीक है, 25 को फ्रैक्शन में 1/4, 25% का जल्दी से तुमको फ्रैक्शन याद होना चाहिए, 1/4। ठीक है, अगर मैं बोलूं 20% का फ्रैक्शन कितना होगा बताओ, 1/5। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन करके दिखाता है। तुम लोग पहले आ जाना चाहिए आंसर, तुम लोग को बिना पेन उठाए। सॉल्व करो यार इसका। रिंग जा रही कि नहीं जा रही इसकी? देखो ऑन हुआ। लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो बेटा, ये तो बोल ऑफ अ नंबर, ये हो गया। क्वेश्चन बोला हम वैसे वैसे चलेंगे। ये यहाँ पे तो इसको परसेंट हटा, इसी क्या, और 65% किसका है? जो हमने नंबर लिया था, सब लिख दे। कि इसको इसको अब नहीं, तो मैं संशोधन कर देगा 13/20x, बस शुद्ध हिंदी लिख रहा हूँ। 4 इक्वल टू 60 प्लस 13/20x। देखो ये जो x, ये के
अपॉन 20 इसको टू 60, ठीक है। अब ट्रांसफर कर दो, 3 इसको 60, अब सिंगल 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन ये 3 नीचे नाम से इसमें सिलेक्शन बहुत इजी एग्जाम